मैं डॉक्टर श्रीमन रावत, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थाना गाजी। छात्रों, हम ट्राइब्स के बारे में आज पढ़ेंगे। कुछ आपके सिलेबस में भारत की जनजातियां हैं, कुछ संसार की जनजातियां हैं। संसार की ट्राइब्स में है एस्किमो, किर्गिज, पिग्मी, बुशमैन। और भारत की जनजातियों में आपके सिलेबस में है नागा, भील, सहरिया, संथाल, टोडा आदि जनजातियां हैं, जिनमें आज हम नागा जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जनजातियां आदिकाल से अपने मूल स्वरूप में रह रही हैं। दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं ये लोग। वर्तमान सभ्यता और संस्कृति का इन पर धीरे धीरे प्रभाव होने लगा है। जनजातियां भारत के मानचित्र में आप देखेंगे कि नागा जनजाति कहाँ पर रहती हैं, भील कहाँ पर रहते हैं, सहरिया गरासिया कहाँ पर रहते हैं। ये सारे जनजातियों को मानचित्र पर दिखा करके समझना चाहिए। इसी तरह से विश्व की जनजातियां हैं, जैसे पिग्मी हैं, बुशमैन हैं। पिग्मी कहाँ पर रहते हैं? पिग्मी कांगो बेसिन में, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो बेसिन में, जहाँ कांगो नदी बहती है, उन विषम परिस्थिति वाले क्षेत्रों में पिग्मी रहते हैं। बुशमैन कालाहारी और बोत्सवाना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर बुशमैन रहते हैं। एस्किमोस ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, विशेष तौर से कनाडा का उत्तरी पार्ट, दक्षिणी ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। तो इतनी विषम जलवायु की परिस्थितियों में ये लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से इनका रहन सहन है, क्या इनकी अर्थव्यवस्था है, क्या इनके रीति रिवाज हैं, क्या इनकी परंपराएं हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, नागा जनजाति के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये भारत की एक प्रमुख जनजाति है। उत्तरी पूर्वी राज्य हैं भारत के, उनमें निवास करती हैं। विशेष तौर से जो नागालैंड है, नागालैंड में ये नागा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। नागालैंड के अलावा ये मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी नागा जाति के कुछ लोग रहते हैं। नागालैंड की सभी जनसंख्या कबीलाई है। नागाओं के अलग अलग कबीले हैं। यह एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र उष्ण आर्द्र क्षेत्र है। इस पूर्वी जो भारत है, इसमें ये टोटली पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, घने जंगल हैं और लोगों का जीवन सहज नहीं है। नागा जनजाति का जीवन यापन और अर्थव्यवस्था, इनके मुख्य व्यवसाय वन्य जंतुओं का आखेट, मछली पकड़ना तथा आदिम ढंग की कृषि है। आखेट, नागा लोग बहुत बहादुर तथा श्रेष्ठ आखेटक होते हैं। वन्य जंतुओं को खदेड़कर नदियों की सकरी घाटियों में प्रवेश कराकर भालों से मारना लगभग सभी नागाओं में प्रचलित है। गड्ढा खोदकर नुकीले बांसों से भी ये शिकार करते हैं। जाल, टोकरी की सहायता से भी ये मछली पकड़ते हैं। कृषि, नागा लोग झूमिंग कृषि करते हैं। स्थानांतरण कृषि का प्रचलन है। झूमिंग कृषि में जंगल को साफ किया जाता है
और साफ करने के बाद कुछ समय तक इस पर कृषि की जाती है और कुछ दिनों के लिए फिर उस ज़मीन को बिना फसल के खाली छोड़ दिया जाता है। सीढ़ी नुमा कृषि, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। स्थायी रूप से कृषि की जाती है। उपज पहाड़ी चावल, मक्का, मांडवा, कोदू, आलू, शकरकंद, नारंगी, विभिन्न सब्जियां, चाय। जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन कार्य, सूअर, मुर्गियां, प्रत्येक परिवार में ये कार्य किया जाता है। भैंस, बकरी, भैंस इनका दूध नहीं पीते हैं। एकत्रीकरण, वनीय क्षेत्रों में रहने के कारण ये वनों में पाए जाने वाले फल, कंदमूल, बांस की कोपलें, शहद, जड़ें, जड़ी बूटियाँ आदि का ये वन क्षेत्र से एकत्रण करते हैं। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। सूती वस्त्र बुनना इनका मुख्य काम है। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चटाइयाँ, टोकरियाँ। लोहार प्रत्येक गांव में होता है। बांस के बर्तन भी बनाए जाते हैं। भोजन, नागा लोगों के भोजन में मुख्यतः चावल, आलू, आखिर से प्राप्त मांस, मछली, वनों से प्राप्त फल, शहद, कंदमूल। बिल्ली को छोड़कर सभी पालतू जानवरों का ये नागा लोग मांस खाते हैं। जंगली जानवर, हाथी, सूअर, बंदर, सांवर, भालू आदि को ये मांस के रूप में खाते हैं। ये चावल की शराब बनाते हैं आदि। वस्त्र, उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण नागा लोग कम वस्त्र पहनते हैं। आंतरिक भागों में ये नग्न ही रहते हैं। सूती व मोटे वस्त्र यूज करते हैं ये लोग। कुछ लोग सिर पर पशुओं के सींग व पंख बांधते हैं। स्त्रियां गले में कौड़ी, मूंगे मोती की मालाएं, हाथी दांत की चूड़ियां आदि पहनती हैं। घर, नागा लोगों के घर कटक पर गांव बसाए जाते हैं, जहां पर एक सकड़ी ऊंची पहाड़ी होती है। वहां पर ये लोग अपने घर बनाते हैं। 200 से 250 घर एक बस्ती में होते हैं, एक जगह निवास करते हैं, जिसमें 200 से 250 घर होते हैं। मकान में सामान्यतः 2 छप्पर बने होते हैं। पाइन वृक्ष, घास या ताड़ की पत्तियों से बनाए जाते हैं। मोरंग, अविवाहितों के शयनागार। एक मोरंग होता है, एक झोंपड़ी नुमा एक घर होता है, इसमें अविवाहित के शयनागार होते हैं। ये प्रत्येक गांव में, गांव के दरवाजे पर क्लब घर होता है। उपकरण व हथियार, मिट्टी, बांस से बने बर्तन, भाला, दाव सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं। दाव एक यंत्र होता है, एक लोहे का बना हुआ धारदार हथियार होता है, जिससे ये लकड़ी काटने में और विभिन्न कामों में इसको काम में लिया जाता है। धनुष बाण, भाला, जाल, कांटे आदि इनके उपकरण और हथियार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज संगठित होता है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। स्त्रियां घरेलू कार्य करती हैं। गांव में एक पंचायत व मुखिया होता है। आपसी विवाद सुलझाता है। मुखिया को टैबो बोलते हैं। लड़की वाले के घर वालों को दहेज के रूप में धन देते हैं। ये लोग बड़े अंधविश्वासी होते हैं। इनमें पशु बलि, दावत,
नाच गाने, जादू टोने आम बात है। तो छात्रों, इस तरह से नागा जनजाति के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, और विस्तृत अध्ययन के लिए, आप अधिक जानकारी के लिए आप विभिन्न राइटर्स की बुक्स पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में मैंने इसको टॉपिक को आपके सामने रखा है, और आगे से आप जो भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप अध्ययन करें। अच्छे राइटर्स की बुक्स रखें अपने पास, और उनका आप जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में ये नहीं आएंगे। और मैंने आपको जो नोट्स दे रहा हूँ PDF के थ्रू, ये भी आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से सफिशिएंट है।